Hello and welcome to you. As you are aware that the MMRD has given some extension policy to the regularization of unauthorized structures in MMRD limit. This is the letter given by the MMRD on 20th of December 2022, which indicates that the time has been extended till 30th June 2023. It means from now onwards 6 months more has been given. अब इसमें करना क्या है? एक्सटेंशन तो मिल गया है, लोगों ने जो शिकायत थी कि मतलब बहुत कम टाइम दिया है रेगुलेशन के वास्ते और काफ़ी काम पेंडिंग है, बचा है, कई लोगों ने सबमिशन नहीं किया था, जो लोग किसी वजह से सबमिशन से रह गए हैं उनको भी मौका मिलेगा और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट का एक्शन क्या होता है, नोबडी नोज़। इस पॉलिसी के रिगार्डिंग में जो केसेस हमारे पास आए हैं, जो लोग सबमिशन किए हैं, जो लोग करना चाहते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से क्या है कि भाई ये पॉलिसी कब तक चलेगी। मैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को ऐसे ही जवाब दे रहा हूँ ताकि आपकी मालूमात में रहे कि इस पॉलिसी का बेनिफिट किसको मिलना है और इस पॉलिसी के अंदर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। 2020 के पहले की बनी हुई स्ट्रक्चर्स को ही ये बेनिफिट है। जो इलीगल स्ट्रक्चर 2020 के बाद बने 31 दिसंबर 2020 के बाद, उनको इसका बेनिफिट नहीं है। और ये पॉलिसी के अंदर में पेनल्टी क्लॉज है, आपके बिल्टअप एरिया के ऊपर में, कारपेट एरिया के ऊपर में पेनल्टी लगा कर उसको रेगुलाइज करने की पॉलिसी है। अगर आपका ओपन स्पेस कम है, आपका मार्जिन कम है, फ्रंट मार्जिन के अंदर में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन साइड मार्जिन के अंदर में पेनलाइज करके उसको किया जा सकता है। और जो लोग मतलब पूरे कैंपस और कंपाउंड में कहीं CFC या फायर फाइटिंग का सिस्टम का अरेंजमेंट नहीं है, वो भी करने की इसमें सुविधा रखी गई है। एक बात और है, समझिए मेरे पास 2 गाला है, एक बहुत बड़े कैंपस के अंदर में मैं 2 गाले वाला आदमी अगर चाहता हूँ कि मेरा रेगुलराइज हो जावे, तो क्या ये पॉसिबल है? तो एज ऑफ नाउ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका इंडिविजुअल 7/12 होना चाहिए। इंडिविजुअल 7/12 के साथ साथ TLR के मेजरमेंट के अंदर में आपका एरिया डिमार्केट होकर रहना चाहिए, फिर उसको मार्जिन चाहिए, फिर उसको पार्किंग चाहिए। वो चीज़ें अगर बैठती होगी तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। रिलैक्सेशन की बात दूसरी है। तो बहुत से केसेस ऐसे आ रहे कि हमारे 4 गाले हैं, 5 गाले हैं, या हमारे बाजू वाला नहीं चाहता है तो हम इतने लोग छोड़ करके बाकी लोग आ जाएं क्या? तो अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं दिख रहा है। और अपने जो पड़ोसी आपका साथ नहीं दे रहे उनको बताइए कि ये पॉलिसी का फ़ायदा और नुकसान दोनों होने वाला है और हम सबको होने वाला, कोई बचेगा नहीं उसके अंदर में। अभी कई लोग आते हैं कि भाई हमको प्रोजेक्ट के अंदर में है, मगर हमारा सबमिशन इंडिविजुअल करना है, मुझे प्रोजेक्ट वालों के साथ नहीं जाना है। जिस किसी का भी वेयरहाउसिंग ओन किया हुआ है बट ज़मीन किसी और की है, डेवलपमेंट किसी और ने किया है, या ज़मीन के अंदर 7/12 के ऊपर में नाम नहीं है और उसके बाद में होल्डिंग भी नहीं है उतनी, तो FSI का कैलकुलेशन, जो कंप्यूटेशन ऑफ FSI देना है, वो कहाँ से हम लोग दे पाएंगे? उसके लिए उनको एडवाइस ये है कि आप लोग अपने पूरे कैंपस में एटलीस्ट एक जो पूरी विंग है, पूरा जो सेक्शन है, वो 7 होए। एक 7/12 के लोग एक जगह एक साथ रहेंगे तो उस काम को करने में आसानी होगी। इसमें एक चीज़ और है कि कई जगह डेवलपर्स जा चुके हैं, मतलब बना के उन्होंने हैंडओवर किया और जा चुके हैं। अब लैंड ओनर है और इन्वेस्टर या जो भी यूज़र, एंड यूज़र है, वो है। तो इसमें NOC लगेगी डेवलपर की। डेवलपर शुड गिव NOC कि भाई ठीक है, इनका रेगुलेशन में हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आइदर ही शुड गिव NOC, या तो वो NOC देवे या वो खुद अप्लाई करने के लिए सबका कंपाइलेशन साथ में करे। और अगर साथ में आने के बेनिफिट की बात करें तो उसमें फायर NOC जो है टोटल प्रोजेक्ट का एक हाथ से लिया जा सकता है। तो जैसे अब इंडिविजुअल का हाथ जो भी मेहनत, डॉक्यूमेंटेशन, टाइम और पैसा लगना है, वो फायर NOC टोटल प्रोजेक्ट के हाथ से जब होगी तो वो सब चीज़ पे उसका इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ेगा। ये कुछ जनरल क्वेश्चंस थे। उसके अलावा भी अगर कोई बातें हैं तो आप लोग मुझे लिख सकते हैं, आप लोग मुझसे मतलब वो यूट्यूब चैनल के ऊपर में मुझे क्वेश्चन डाल सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि फिर वो
बातों को देख करके अगली बार जो मैं वीडियो बनाऊं तो आपके उस शिकायत के या उस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकूं। थैंक यू।